पाइथन सीरीज की हमारी जो सीसीएनपी ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं ना, उसमें इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास है। छोटा सा टॉपिक है, आई गेस छोटी सी एक वीडियो रहने वाली है। तो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, तो तीन तरह के ऑपरेटर हैं हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एंड और एंड नोट, और इनकी खूबी क्या है अगर आप देखोगे तो आप मल्टीपल कंडीशंस है ना, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हो और उसके बेस पे आप कंडीशंस ट्रू एंड फॉल्स चेक कर सकते हो। इवन नेस्टेड कंडीशंस भी आप ट्रू एंड फॉल्स चेक कर सकते हो। क्या मतलब हुआ कि मान लिया आपने बोल दिया यहाँ पे, चलो एग्जांपल ही ले लेते हैं, इतना सोचते नहीं है कि भाई हमारे पास ना दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं मैंने कोई भी, आप इसको एज इनपुट फंक्शन भी ले सकते हो या फिर ऐसे यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। तो पहले मैंने आपको इनपुट का बता रखा है कैसे करना होता है। सो एक वैल्यू x में हमने डिक्लेयर कर दी, x वेरिएबल में, एक y में कर दी, दोनों ही इंटीजर डाले हमने अभी, ठीक है। पहली कंडीशन लगा दी, अगर आप देख पा रहे हो कि भाई अगर x एंड y दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, बोथ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। इवन आप यहाँ पे इक्वल टू भी लगा लो, अदरवाइज एक केस बच जाएगा कि अगर जीरो है तो क्या होगा, है ना। तो मैंने बोल दिया कि अगर एक्स एंड वाई दोनों अगर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है जीरो से, तो आप प्रिंट करा दो कि दोनों वेरिएबल क्या है आपके, पॉजिटिव है। अब अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो से कम हुआ, मतलब कि नेगेटिव में आया, तो क्या बोल दिया कि एक वेरिएबल कम से कम क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू थी 5 और y की वैल्यू है मान लीजिए -3। तो क्या प्रिंट आएगा आपका, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और वाली, तो ये आपको मिलेगी आउटपुट में वन ऑफ द वेरिएबल्स इज पॉजिटिव। अदरवाइज अब ना ये आपकी ट्रू है ना ये ट्रू है, मतलब कि x भी -5 है, y भी -3 है, तो क्या आएगा आपके पास, नीदर ऑफ द वेरिएबल्स इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही तो क्या है, नेगेटिव। कोड रन करेंगे तो आपको जो इनपुट यहाँ से आपने डाली होगी उसके हिसाब से आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो हम इस कोड को करते हैं कॉपी और रन करके देखते हैं जल्दी से वीएस कोड में कि हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलती है कि नहीं। सो ओके, कोड हमारा यहाँ पे हमारे पास है, x में 15 है, y में 13 है, सेम वही कोड है एज इट इज, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आप क्या कर लो, इक्वल टू का सिंबल भी लगा लो, ठीक है। मैं वहां पे भी चेंजेस कर दूंगा एनीवे। सेव करो एंड 15 और 30 के लिए क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आनी चाहिए, बोथ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। तो ये लीजिए, बोथ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैंने एक को क्या कर दिया, इवन अगर जीरो भी कर दोगे, है ना, सो कंट्रोल एस, सो बोथ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, क्योंकि मैंने जीरो को किस में रखा हुआ है, पॉजिटिव में, ठीक है। मैंने मान लो यहाँ पे जीरो की जगह रख दिया -12, सेव किया, तो वन ऑफ द वेरिएबल्स इज पॉजिटिव, क्योंकि एक क्या है आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x क्या है, लेस देन जीरो। तो इसलिए कौन सी स्टेटमेंट सही हुई आपकी, और वाली, वन ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ये भी क्या हो आपका, माइनस, सेव, दोबारा रन करोगे आप, तो नीदर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव। तो जो भी जिस तरह की आप अपनी आउटपुट चाहते हो वो ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। इसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑपरेटर्स। तो एंड और एक और ऑपरेटर हमारे पास है जिसका नाम है नोट, ठीक है। नोट ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है कि आप जैसे हमने बोला x इज इक्वल टू दिस, है ना, और फिर आप इफ की स्टेटमेंट लगाओ कि अगर जो आपका x था वो इसके इक्वल ना हुआ, तो नॉट इक्वल टू, है ना। चलो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए स्लाइड पे ले चलता हूँ। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे क्या है कि यूज नॉट टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंपैरिजन, है ना। तो कंपैरिजन का जो रिजल्ट है उसको रिवर्स करने के लिए आप नॉट का ऑपरेशन यूज करते हो। कैसे, जरा ये देखो यहाँ पे कि जी आपने क्या लिखा है, इफ एज नॉट लेस देन 23। ध्यान से देखो, अगर एज 23 से लेस नहीं हुई तो आप ये प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर एज 23 से लेस हुई तो आप ये प्रिंट करा दो। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी एक फिक्स नंबर डिसाइड करोगे, ठीक है। जैसे आप किसी की पेंशन बना रहे हो और उसमें एज में लिखना है कि यार 65 से कंपेयर करना है, अगर 65 से आपकी एज कम हुई तो वो क्या होंगे, फिर उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे कि यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन। एंड अगर 65 से कम हुई तो यू आर ए सीनियर सिटीजन, तो सेकंड वाली ट्रू होगी, है ना। तो आपने यहाँ पे वैल्यू डालनी है, मान लो अब आपने लिखा 17, ठीक है।
17 के लिए क्या ट्रू होगा? इफ एज नॉट लेस देन 23, तो 17 जो है क्या ये 23 से कम नहीं है? तो कम है यार, तो ये तो ट्रू नहीं हुई ना, है ना? तो ये क्या है आपके लिए फिर? अब ये ट्रू होगा, ये फॉल्स एंड ये ट्रू। ध्यान से सोचो, दोबारा से देखो एक बार कि इफ एज नॉट लेस देन 23, मतलब इस केस में 23 से कम नहीं होनी चाहिए, 23 या उससे ज्यादा अगर होगी तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये वाली, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? अगर एज 23 से कम होगी तो फिर ये ट्रू होगी, कब? जब लेस देन 23 है आपकी एज, तो ये प्रिंट होगा। अब आपने वैल्यू इनपुट क्या कराई है? 17, 17 क्या है फिर? 23 से कम है ना, बिल्कुल। तो ट्रू कौन सी स्टेटमेंट हुई? एल्स वाली। तो क्या प्रिंट होगा? दिस पर्सन इज अ चाइल्ड, दिस पर्सन इज अ चाइल्ड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट एक बार जल्दी से करके वीएस कोड में आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, सो ठीक है, तो ये वो कोड है। एज हमने 17 लिखी है, नॉट लेस देन है अगर तो 23, इस वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है, 23, 25, ऊपर कुछ भी हो सकता है ना आपका 15। तो ये दोनों कंडीशन है। चलो मैं सेव करके रन करता हूँ इसको दोबारा से। पाइथन 1.py, देखो क्या लिखा है, दिस पर्सन इज ए चाइल्ड, क्योंकि 15 तो 25 से कम है। मैं अगर लिख दूं यहाँ पे 25, कंट्रोल एस, क्या आया? दिस पर्सन इज नॉट अ चाइल्ड, क्योंकि ये तो अब पहले वाली कंडीशन ट्रू होगी। या फिर इससे ज्यादा करो, मान लो आपने 56 किया, सेव किया, तो भी पहले वाली कंडीशन ट्रू होगी, नॉट अ चाइल्ड। तो इस तरह से भी आप नोट फंक्शन अपना यूज कर सकते हो, ये हमारा कहने की बात थी। ठीक है, वापस चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो ठीक है जी, इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते, थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, तो इससे हमारा ऑपरेटर वाला भी काम कंप्लीट। अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं पाइथन के लूप्स की, और वाइल लूप, फॉर लूप। तो देखते हैं एक ही वीडियो में हो जाएगा दोनों, या फिर अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, मस्त रहिए, बाय।